नमस्कार साधकों। भगवान श्री रामचंद्र जी को कौन नहीं जानता। मैं उन्हीं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार श्री रामचंद्र जी की बात कर रहा हूँ, जिनका नाम लेने मात्र से भय, बंधन और संकट दूर हो जाते हैं। वैसे तो भगवान श्री रामचंद्र जी के अनेक स्तोत्र, पाठ और मंत्र उपलब्ध हैं, जिनमें श्री राम रक्षा स्तोत्र सबसे अधिक प्रसिद्ध है। लेकिन मैं आज आप सभी के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी का एक अत्यंत गोपनीय, दुर्लभ और प्रामाणिक चमत्कारिक शाबर मंत्र साधना लेकर आया हूँ, जिनकी साधना करने मात्र से हर प्रकार के बंधन खुद कटने लगते हैं। चाहे किसी की दुकान पर तांत्रिक बंधन हो, किसी के घर पर किया गया अभिचार हो या किसी के शरीर पर डाला गया कोई भी नकारात्मक प्रयोग हो, ऐसे सभी बंधनों को प्रभु श्री राम अपने तीखे बाणों से नष्ट कर देते हैं। इस मंत्र के निरंतर जाप से ब्रह्म राक्षस जैसी प्रबल शक्ति भी घुटने टेक देती है, और यदि पूर्ण विधि विधान, नियम, संयम और सात्विक आचरण के साथ 40 दिनों तक अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए साधना की जाए, तो श्री रघुवीर जी के प्रत्यक्ष दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त हो सकता है। इस मंत्र के साधक के नवग्रह सदा अनुकूल रहते हैं। शनिदेव की वक्र दृष्टि से रक्षा होती है। राहु केतु के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। भूत, प्रेत, पिशाच, जिन्न, जिन्नात, खबीज, शैतान, बैताल, डाकिनी, शाकिनी, मसानी, आसुरी और निशाचर जैसी सभी नकारात्मक शक्तियों से पूर्ण सुरक्षा प्राप्त होती है, और साधक में इतना आत्मबल जागृत हो जाता है कि वह इन शक्तियों से पीड़ित लोगों को स्पर्श मात्र से भी लाभ पहुंचा सकता है। इस मंत्र के साधक पर महाबली हनुमान जी, किष्किंधापुरी के राजा सुग्रीव महाराज, राक्षसों के राजा विभीषण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, कुबेर, सभी दिग्पाल, समस्त दिग्गज और खुद प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा प्राप्त होती है, जिसके उपरांत साधक निर्भय होकर जीवन में विचरण करता है। जैसे जंगल में सिंह की दहाड़ से सभी पशु भयभीत हो जाते हैं, वैसे ही साधक के तेज से आसुरी और अधर्मी शक्तियों का प्रभाव नष्ट होने लगता है। यह अत्यंत शक्तिशाली शाबर मंत्र है, जिसे मैंने बहुत कठिन योग, ध्यान और साधना के माध्यम से प्राप्त करके आप सभी के कल्याण के लिए प्रस्तुत किया है, ताकि आप स्वयं लाभ उठाएं और दूसरों का भी भला कर सकें। इस मंत्र की सिद्धि साधक किसी भी शुभ दिन जैसे होली, दीपावली, पूर्णिमा या रामनवमी के पावन मुहूर्त में आरंभ कर सकता है। लेकिन जिस दिन से साधना आरंभ करनी हो, उससे 3 दिन पूर्व ही तामसिक आहार जैसे लहसुन, प्याज, अंडा, मांस, शराब, सिगरेट और सभी नशे के पदार्थों का त्याग करना आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सात्विक और सरल भोजन करना है, और यदि संभव हो तो साधना काल में फलाहार करना सर्वोत्तम रहता है। साधना आरंभ करने के बाद आचरण विनम्र रखना है, कम बोलना है, अनावश्यक घूमना नहीं है। रात्रि को स्नान करके पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं, वस्त्रों पर चंदन का इत्र लगाना है, और रात्रि 10 बजे एकांत और स्वच्छ कमरे में प्रवेश करना है। कमरे के बीचों बीच पीले रंग का आसन बिछाकर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। अपने सामने गाय के घी का दीपक जलाकर थोड़ा दाहिनी तरफ रखना है। एक लोटे में जल भरकर उसमें चंदन मिलाकर रखना है। सामने एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर कांच के फ्रेम में भगवान श्री रामचंद्र जी का चित्र स्थापित करना है। उन्हें लाल गुलाब की माला पहनाकर चंदन का इत्र अर्पित करना है। धूप बत्ती और अगरबत्ती प्रज्वलित करनी है। भोग में बूंदी के 5 लड्डू और मौसमी 2 प्रकार के फल तुलसी पत्र सहित अर्पित करने हैं। बाईं तरफ एक बड़े पात्र में गाय के उपले जलाकर उसमें गुग्गुल, लौंग, इलायची और कपूर डालकर धूनी करनी है। इसके बाद 7 बार जय सिया राम का उच्चारण करके भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ माता सीता, श्री लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सुग्रीव जी, विभीषण जी और श्री हनुमान जी का आवाहन करके उनसे आशीर्वाद लेना है। यदि केवल मंत्र सिद्धि करनी हो तो 21 दिनों तक नित्य एक माला मंत्र जाप का संकल्प करना है, और यदि प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन की अभिलाषा हो तो 40 दिनों का संकल्प लेकर नित्य 2 माला मंत्र जाप करना है। मंत्र का जाप तुलसी माला से करना है और जाप के समय धूनी जलती रहनी चाहिए।
जाप के दौरान अलग अलग अनुभव हो सकते हैं, लेकिन डरना नहीं है। भूमि शयन करना है, नित्य का भोग प्रसाद गाय या वानरों को अर्पित करना है, और जिस दिन से साधना आरंभ की है उसी विधि से अंतिम दिन तक जाप पूर्ण करना है। साधना पूर्ण होने के बाद भी नित्य एक माला जाप अवश्य करना चाहिए। यदि कोई साधक गद्दी लगाकर लोगों का तंत्र बाधा निवारण करता है तो वहां भी यह मंत्र पूर्ण रूप से कार्य करता है। इस मंत्र से अभिमंत्रित जल को टोना, टोटका, नजर दोष, अभिचार, मूठ और बाण से पीड़ित व्यक्ति को पिलाने या शरीर पर छिड़कने मात्र से लाभ मिलता है। यह मंत्र वास्तव में संजीवनी के समान है। और यदि आप चाहते हैं कि मैं आगे भी इसी प्रकार और भी गोपनीय, प्रामाणिक, चमत्कारिक और दुर्लभ मंत्र व साधनाएं आपके लिए लेकर आता रहूं, तो आप हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना संभव हो सके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें।